हे हेलो गाइस, तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। मैं शेखर भारती आप सभी का तहे दिल से इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू गेट रिच। आपने ये तो बहुत बार सुना होगा, हाउ टू गेट रिच बहुत जगह सुना भी होगा, पर आज मैं आपको बताने वाला हूं इस सब्जेक्ट पर एक महान व्यक्ति के विचार क्या कहते हैं, जिनका नाम है नवल रविकांत। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो यार क्या कर रहे हो यार। तो मैं आपको बता दूं कि नवल रविकांत एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर, एक एंजल इन्वेस्टर, जो भी कहे इसके लिए कम है। इनके लिए ये एक बहुत ही महान पुरुष है। आप इनके बारे में सर्च कर सकते हो, इनके बारे में और भी जान सकते हैं। तो इनका एक पॉडकास्ट है जिसका नाम है नवल पॉडकास्ट, हाउ टू गेट रिच बाय नवल रविकांत। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा। लिटरली गाइस, ये पॉडकास्ट इतना ज़्यादा वैल्यूएबल कि मतलब इसके लिए आपको अगर कोई प्राइस भी पे करे ना फिर भी कम नहीं, लेकिन ये फिर भी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कि ये पॉडकास्ट फ्री में अवेलेबल कैसे है अभी तक यूट्यूब पर, क्योंकि इसके लिए मतलब जितना भी पे किया जाए वो कम होगा। मतलब इसमें वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि जिनको सुनकर आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करने वाले, उनके कुछ विचार कि वो क्या सोचते हैं रिच के बारे में, वेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आपका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो जाए, आपको पसंद ना रहे जो आप अभी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। सबसे पहले उनका एक विचार है, वो कहते हैं कि वेल्थ इज अ बिजनेस एंड एसेट दैट कैन अर्न व्हाइल यू स्लीप। मतलब उनके अनुसार पैसा, वेल्थ क्या है एक्चुअली में? वेल्थ मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा। वेल्थ मतलब उनके अनुसार, उनका मानना है कि वेल्थ एक बिजनेस है और एक एसेट, जो एक कोई व्यवसाय, एक बिजनेस और एक एसेट जो कि मतलब आपकी जेब में पैसा लाती हो, उनको हम एसेट कहते हैं। और लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जो हमारे जेब पैसा निकालती है, उनको हम लाइबिलिटी कहते हैं। तो एसेट और लाइबिलिटी दो चीज़ होते हैं। तो वो बोलते हैं कि वेल्थ एक एसेट होता है या फिर बिजनेस जो आपको पैसा कमा के दे जब आप सो रहे हो तब भी। मतलब आप घर में सो रहे हो या काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप काम करो या ना करो या सोए रहो, फिर भी अगर आपको पैसा आता है, इसको बोलते हैं वेल्थ के अनुसार। इस विषय में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद अगले विचार पर आते हैं। अगला विचार उनका है, द पर्पस ऑफ वेल्थ इज फ्रीडम। मतलब वेल्थ का मतलब है उनके हिसाब से फ्रीडम, मतलब आज़ादी। आप आज़ाद हो। अगर आप पैसा कमा रहे हो और अगर आप आज़ाद नहीं हो तो आप वेल्दी नहीं हो। उनके अनुसार अगर आपके पास वेल्थ है तो मतलब आपके पास फ्रीडम भी होना चाहिए। आप फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास आज़ादी है कुछ भी करने का, तो आप वेल्दी हो एक्चुअली। अदरवाइज, एंड मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, उनकी सभी बातों से मैं एकदम सहमत। उनका अगला विचार, गेटिंग वेल्दी इज नॉट बाय लक, इट इज अबाउट बिकमिंग द काइंड ऑफ पर्सन हु मेक मनी। उनका मानना है कि वेल्दी बनना लक का खेल नहीं है, किस्मत का खेल नहीं है। अमीर होना या वेल्दी बनना, ये आपको उस तरह का इंसान बनना पड़ता है जो इंसान पैसा कमाता हो या जो उस पैसा को डिजर्व करता हो, आपको वो इंसान बनना पड़ता है। ये कोई किस्मत से नहीं होता है। मतलब कोई भी अगर आदमी अमीर है तो वो अपनी किस्मत से नहीं, वो उस टाइप का इंसान बना जो इंसान पैसे को कमाता हो, उस पैसे को डिजर्व करता हो। ऐसा आपको ऐसा इंसान बनना पड़ेगा। आप अभी तक क्या सोचते हैं इसके बारे में कि अमीर होना किस्मत का खेल है? हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट पर। वैसे इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि अमीर होना किस्मत का खेल नहीं है, उसके लिए आपको वैसा इंसान बनना पड़ता है जो पैसे कमाता है। अगला है, इट इज़ अ स्किल सेट दैट एनीवन कैन डेवलप। इसका मतलब है उनके अनुसार अमीर बनना एक स्किल सेट है जो कोई भी डेवलप कर सकता है। और वो एक और बात कहते हैं कि अगर उनके पास जितना भी पैसा है, अगर आप वो सब पैसा ले लें, उनके पास जितना संपत्ति सब जीरो कर दे और उनको आप ऐसी जगह में छोड़ दें जहाँ लोग इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश बोलने वाले स्ट्रीट गलियों पर, तो वो फिर से 5 से 10 साल में फिर से उतना पैसा कमा लेंगे। मतलब फिर से वो वेल्दी और अमीर हो जाएंगे, ये उनका कहना है। क्योंकि अमीर बनना एक स्किल सेट है जो कि वो डेवलप कर चुके हैं, तो वो अमीर बन सकते हैं और कोई भी ये चीज़ डेवलप कर सकता है, आप भी। अगला है, गेटिंग रिच इज नॉट यू वर्क एंड पे, गेटिंग रिच इज इट्स यू नॉट एट वर्क बट यू पे। इसका मतलब है अमीर होने का मतलब ये नहीं कि आप काम करते और पैसा कमाते हैं या काम पर जाते तभी पैसा कमाते हैं। अमीर होने का मतलब ये कि आप काम पर ना जाए फिर भी पैसा कमाए। मतलब आप काम ना करें, वही पहली वाली बात कि अगर आप काम ना करें, सोए रहे, फिर भी आप पैसा कमाते हैं, ये होता है अमीर। ना कि ये कि हम काम करें फिर पैसा आए। इसका मतलब है पैसिव इनकम। आपको पैसिव इनकम जनरेट करना होगा।
जैसे आपको बता दें, इनकम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव इनकम, एक तो होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होता है जो हम काम करते हैं तब पैसा कमाते हैं, वो होता है एक्टिव इनकम। हम काम ना करें तो पैसा नहीं मिलेगा। और पैसिव इनकम वो होता है जो हम काम ना करें फिर भी पैसा मिलता है हमको, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अगला है द रियल वेल्थ इज अबाउट क्रिएटिंग योर ओन कंपनी दैट नो वन रिप्लेस। इसका मतलब है अमीर बनने के लिए आपको खुद का एक कंपनी बनाना पड़ेगा, एक खुद का ब्रांड। कोई भी अमीर जैसे हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चले कि कोई एक डॉक्टर है, वो अगर अमीर है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो डॉक्टर अपने जो काम करते हैं वो नौकरी से अमीर हुआ नहीं। जो भी डॉक्टर अमीर बने हैं वो खुद का एक हॉस्पिटल बनाए अपना खुद का, वो उनका एक ब्रांड है जिसकी वजह से लोग उनको जानते हैं, जिसकी वजह से उनके पास पैसा आता है, वो उनका कंपनी, उससे उनका पैसा आता है, ना कि किसी नौकरी से। और आपका कंपनी या ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो कोई और उसको रिप्लेस ना कर पाए। मतलब आप जो वैल्यू दे रहे हो वो यूनिक होना चाहिए। अगर कोई रिप्लेस कर दे तो मतलब जब तक आपका कंपनी यूनिक रहेगा तब तक आपको पैसा आएगा डेफिनेटली। अगला उनका ये मानना है कि गेटिंग रिच इज़ नॉट अबाउट अपग्रेडिंग योर लाइफस्टाइल। मतलब उनका मानना है कि अमीर होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करें, मतलब दिखावा। उनका मतलब है अमीर होने का मतलब ये नहीं कि आप दिखावा कर रहे हो कि आप बहुत अमीर हो, तो आप अमीर नहीं हो मेरे दोस्त, तो आप एक गरीब इंसान हो, आपकी सोच गरीब है। क्योंकि जो आदमी दिखावा करते हैं उनका सारा पैसा दिखावे में चला जाता है, वो अमीर नहीं होते। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको दिखावे से बचना पड़ेगा। वो ये भी कहते हैं कि प्ले द गेम ऑफ वेल्थ नॉट स्टेटस। मतलब स्टेटस का गेम नहीं खेलना है, हमको वेल्थ का गेम खेलना है। क्योंकि अमीर का मतलब वो नहीं जो अमीर दिखता है, अमीर का मतलब वो होता है जो अमीर होता है। आपने देखी होंगी कुछ लोग जो थोड़े पैसे कमाए नहीं तो उनके बाद वो मतलब अलग अलग लाइबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं, कार, आईफोन, गाड़ियाँ, घर, बंगला, ये सब मतलब स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहिए। जब आपके पास आप पैसा कमा रहे हो और आप दिखाने के लिए ले रहे हो तो मत लो मेरे भाई। अगर आपको एक्चुअली में उस चीज़ की ज़रूरत है तब आप ले सकते हो, लेकिन दिखावा करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए लोगों को कि हाँ हम अमीर हैं, उससे आप अमीर थोड़े हो जाते हो। लोगों को दिखाने से क्या होता है, आप तो वही हो जो आप हो, जो मानते हो वो आप हो। अगर आप खुद में अमीर हो तो आप अमीर हो, आप किसी को दिखाने के लिए कभी अमीर नहीं मत बनो। ये मेरा भी मानना है, आपका क्या मानना है इस बारे में हमको जरूर बताइएगा। अगला बात है मनी इज द थिंग दैट सोसाइटी गिव अस फॉर दैट वी गिव इन पास्ट एंड मनी फॉर द फ्यूचर। मतलब पैसा वो है जो हम सपोज हम सोसाइटी को कुछ देते हैं। हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, पहले तो आपका माइंडसेट होना चाहिए गिवर, क्यों देने वाले। आप क्या दे सकते हैं सोसाइटी को। अगर आप सोसाइटी को कुछ ऐसा दे सकते हैं जो उनको ज़रूरत हो, उनकी अगर जो ज़रूरत हो वो अगर आप दे सकते हैं तो बदले में वो आपको पैसा देते हैं। आप उनकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर रहे हो और बदले में मतलब प्रेजेंट में, और आपको वो देते हैं पैसा फॉर फ्यूचर कि आपका फ्यूचर में ये काम आएगा। मतलब आप किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप बोले कि अरे आपका ये प्रॉब्लम है तो हम आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, तो बदले में वो आपको पैसा देते हैं। वो बोलते हैं कि आपने मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व किया तो ये लीजिए, आपका पैसा फ्यूचर में काम आए। कुछ ऐसा देना है सोसाइटी को जो वो नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसा काम हो जो वो नहीं कर सकते तो आप उनके लिए कर सकते, तो बदले में वो आपको पैसा देंगे, जरूर देंगे। कोई ऐसा काम हो सकता है या फिर कोई ऐसा सर्विस जो उनकी ज़रूरत हो, या फिर जो वो, तो आपको देखना पड़ेगा कि सोसाइटी क्या चाहती है, क्या हम दे सकते हैं सोसाइटी को। अगर आप कुछ दे सकते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट मनी। एंड उनका अगला विचार ये है कि मनी कैन सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम बट नॉट सॉल्व योर मनी प्रॉब्लम। मतलब पैसा आपकी सभी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है लेकिन एक समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता, वो है आपका पैसों की प्रॉब्लम। पैसा आने पर आपकी समस्या तो सॉल्व होगी लेकिन आपकी पैसों की समस्या सॉल्व नहीं होगी, ये उनका मानना है। इसमें आपका क्या विचार है पता नहीं। हाँ, मेरे को भी लगता है कि हाँ ये सही है, क्योंकि पैसे से हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके पास पैसा आएगा तो पैसों की प्रॉब्लम भी आएगी ना, ये बात है ना। पैसों के साथ प्रॉब्लम आती है, पैसा आने पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लेकिन पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। एक बात है, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया लेकिन पैसों की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं है, क्योंकि पैसा आने पर आपको लगता है कि यार और आना चाहिए, आपकी ज़रूरतें बढ़ती है, ख्वाहिशें बढ़ती है, इसीलिए ऐसा होता है। उनका अगला विचार है एवरी पर्सन इज यूनिक इन द वर्ल्ड। मतलब इस दुनिया में हर आदमी, हर पर्सन यूनिक होता है, सब में कुछ अलग बात होती है, तो वो पहचानना होता है हमको। दुनिया में सभी को भगवान ने या जो भी ऊपर वाले ने कुछ अलग बनाया है, तो आप खुद के उस अलग को पहचानो कि आप में क्या अलग है और देखो कि आप क्या कर सकते हो, किस चीज़ में आप अलग हो, किस चीज़ में आपको पैशन है। आपको बेसिकली खुद को ढूंढना होता है, आप किस चीज़ में अच्छे जो भी है। तो ये तो रहा वीडियो का फर्स्ट पार्ट गाइस। ये मतलब पॉडकास्ट बहुत ही लंबा है, ऑलमोस्ट 3.5 आवर का पूरा पॉडकास्ट है, तो इसको तो एक छोटी वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसके लिए हम इसके कुछ पार्ट्स लाएंगे। ये था फर्स्ट पार्ट, तो
तो आप लोग कमेंट में बताना अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो ज़रूर से बताना कमेंट में, ज़रूर से हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप इसका नेक्स्ट पार्ट मिस ना करें। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप ये वीडियो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, आपको लगता है जिसको इसकी ज़रूरत है तो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं कि ये बहुत ही यूनिक नॉलेज है, इसको आप फैला दीजिए पूरी दुनिया में। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।